नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी की जो 2022 की वैकेंसी थी उसमें क्या हुआ कि अभी अभी बढ़ोतरी कर दी गई है पदों के अंदर। ठीक है, रिजल्ट आने की बात थी लेकिन उनके पदों में क्या है, अभी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो किस प्रकार से क्या बढ़ोतरी करी है, मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या है कि इन स्टेट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, और इन तीनों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनकी जो कट ऑफ है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो देखो, पहला जो पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे, देखो एमपी, बिहार, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड। ठीक है, झारखंड को यहाँ से क्या है, एक बार आप लोग यहाँ से हटा देना, झारखंड है वो यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, पार्ट बी के अंदर इसको ऐड कर लेना। तो ये जो ग्रुप ए वाले जो जितने भी राज्य बन रहे हैं अपने, इनकी जो कट ऑफ है वो देखो नंबर और क्वेश्चन दोनों के अनुसार मैंने लिख दिया यहाँ पे कि अगर हम देखें तो 100 से 110 नंबर के बीच में रहेगी ये। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन अभी जो पद बढ़ाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे है वो यहाँ से हो सकती है, बाकी लगभग ये जो आंकड़ा है ये सटीक बैठने वाला है। ठीक है, तो 55 तक अगर क्वेश्चन 55 से ऊपर है तो कोई वो तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। लेकिन अगर 50 से 55 इस दायरे में जो भी लड़के आ रहे हैं तो उनके लिए बढ़िया चांस है, फिजिकल की तैयारी कर दो भाई। ठीक है, आपको फिजिकल कॉल है वो ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप बी की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ हुआ, गुजरात हुआ, वेस्ट बंगाल, पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अपना महाराष्ट्र हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ। तो इनमें जो मेरिट है वो अपनी 43 से 48 क्वेश्चन। ठीक है, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सटीक अपना जो आंकड़ा है वो यही रहने वाला है। ठीक है, तो 85 से 95 नंबर के बीच में अगर आ रहे हैं आप लोगों के तो फिजिकल की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दो, आप लोग भी दायरे में हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो जो ग्रुप सी है अपना, इसमें देखो तेलंगाना हुआ, मिजोरम हुआ, असम हुआ, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु है अपना, त्रिपुरा हुआ, गोवा, कर्नाटक, जे&के। तो इनमें है वो क्या है, इन दोनों ग्रुप से कम रहने वाली है। ठीक है, अगर 30 से 35 अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो ये मान लो आपको फिजिकल के लिए कॉल ज़रूर होगा, आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक है, फिजिकल की तैयारी है वो स्टार्ट कर दो अभी। अब देखो, पासिंग मार्क के बारे में थोड़ी सी हम देखें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है वो 25% पासिंग मार्क है, मतलब 40 नंबर ज़रूरी है। ठीक है, SC ST के लिए 20%, 32 नंबर हुए अपने, और अनरिजर्व्ड जो है उनके लिए 30%, मतलब 48 नंबर है वो ज़रूरी है। ठीक है, और साथ ही एनसीसी के बारे में देखें तो जिसके पास एनसीसी का क्या है, सी सर्टिफिकेट है उनको 5%, मतलब 8 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% का हो जाएगा, 4.8 नंबर। और जो ए सर्टिफिकेट है तो उसका क्या होगा कि 2% आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, 3.2 नंबर का यहाँ पे फ़ायदा आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, और वैकेंसी जो बढ़ाई गई है उसमें क्या है कि जैसे ही उसके बारे में देखा तो एक चीज़ देखो निकल के सामने आई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जो चीज़ सामने निकल के आई वो ये है कि भाई जो अपने सीआरपी हुआ, बीएसएफ हुआ, इन सब में क्या है कि वैकेंसी है वो पहले वाली सेम ही है। एक है अपना कि जो आईटीबीपी है। ठीक है, जो आईटीबीपी है लिख देता हूँ। तो आईटीबीपी में सबसे ज़्यादा पदों में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले क्या थे, मेल और फीमेल के मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मेल के पहले क्या थे, 1607 पोस्ट थी। ठीक है, फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल की है वो 283 पोस्ट। ठीक है, और इनको बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया है, अब का मैं ये बता रहा हूँ कि इनको बढ़ा करके मेल की जो पोस्ट हैं वो तो अब कर दी हैं 4796, और फीमेल की हैं वो क्या है 846।
तो देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो आईटीबीपी में जो पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी है। तो ये जो आंकड़ा है ये निकल के आया था सामने, ठीक है। तो लगभग 3 गुना हो गई। और स्टेट वाइज भी देखेंगे तो मोस्टली यही है कि 3 गुना कर दी है आईटीबीपी की पोस्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है, अब देखो ये चीज़ भी कन्फर्म यहाँ से ये होती है कि अगर आईटीबीपी की बढ़ाई है तो इनकी जो मेरिट है वो क्या होगी, सबसे कम रहने वाली है, ठीक है। आईटीबीपी की है वो मेरिट सबसे कम रहने वाली है। तो अगर आप लोगों को पहाड़ों से, नेचर से ज़्यादा प्यार है तो आईटीबीपी आप लोगों के लिए क्या है, बेस्ट रहने वाला है। और ये जाहिर सी बात है, अगर वैकेंसी बढ़ी है तो कट ऑफ है वो डाउन रहने वाली है, ठीक है। पहले वाली से पहले जो भी कयास लगाए जा रहे थे तो उनसे क्या है ये कम रहने वाली है, ठीक है। तो और वैसे भी अगर देखें तो ये क्या होगा कि मेरा मानना ये है कि अप्रैल में आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा। पहले मार्च में आने की बात थी, मार्च लास्ट में, लेकिन ये अभी बढ़ोतरी हुई है, अभी अपडेट हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अब जो भी रिज़ल्ट आने वाला है वो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में आप लोगों का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि आप फिजिकल की तैयारी कर दो स्टार्ट अभी, ठीक है। तो और सरकार को भी ये पता है कि भाई अब देखो 2024 में चुनाव वगैरह और वो सब होने ही हैं, और वैकेंसीज़ हैं वो अब क्या होगी, नहीं निकल पाएंगी, ठीक है। और अगर वैसे आ भी गई तो ना एग्ज़ाम होगी ना कुछ। और तो यही है कि बच्चों को इन्हीं में खुश कर दो, ठीक है। तो ये था आज का अपना अपडेट। अगर आप लोगों को पसंद आया हुआ हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।